एक चमकती धमकती इंस्टाग्राम स्टार जिसे फॉलोअर्स की तादाद लाखों में है। हर तस्वीर में वो कामयाबी, आज़ादी और लग्जरी का पैगाम देती है। वो एक पॉप गुलकारा है, कारोबारी शख्सियत और नौजवान लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल समझी जाती है। लेकिन सब कुछ वैसा नहीं था जैसा नजर आ रहा था। इसने प्यार, शादी और कुर्बानी के नाम पर एक ऐसा खेल खेला जिसमें दिल नहीं, सिर्फ पैसा जीता। क्या ये सब एक सोची समझी चाल थी या फिर मोना भी एक शिकार थी? सच क्या है, ये जानने के लिए आज की कहानी आखिर तक देखें। इस लड़की का नाम मोना था, जो सिर्फ इंस्टाग्राम की मॉडल नहीं बल्कि एक सोशल मीडिया सनसनी थी। वो घाना से ताल्लुक़ रखने वाली एक बासलाहियत, खुद मुख्तार और पुरअज़्म खातून थी, और वो खुद को गर्ल बॉस कहलवाती थी। मोना न सिर्फ एक पॉप सिंगर थी, बल्कि वो अपनी चमकती धमकती ज़िंदगी की झलकियाँ मदाहों के साथ शेयर करने में कभी हिचकिचाहट महसूस नहीं करती थी। उसकी म्यूज़िक वीडियोज़, फैशन ब्रांड्स और लग्जरी लाइफस्टाइल लाखों लोगों को दीवाना कर रहा था। लेकिन मोना सिर्फ ग्लैमर की नुमाइंदा नहीं थी, वो एक कारोबारी दिमाग भी रखती थी। वो नौजवान लड़कियों को मेहनत, खुद इन्हिसारी और ख्वाबों के पीछे भागने का पैगाम देती। वो कहती कि मैं सख्त मेहनत करती हूँ, इसलिए अगर कोई मर्द मेरे साथ है तो वो सिर्फ बोनस है, मेरी मंजिल नहीं। फिर एक दिन मोना एक डेटिंग ऐप पर एक शख्स से मिलती है जिसे हम जोसेफ कहेंगे। जोसेफ एक उम्र रसीदा तन्हाई का शिकार अमरीकी शहरी है, जो मोना के हुस्न और शख्सियत से बेहद मुतासिर हो जाता है। दोनों में आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती बढ़ती है। फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस और वादे भी होते हैं, और ये वादे जल्द ही शादी की बात तक पहुंच जाते हैं। जोसेफ माली तौर पर मुस्तहकम है, और मोना के लिए यही सबसे बड़ी कशिश थी कि जोसेफ उस पर खर्च करने के लिए भी रेडी है। अगरचे दोनों मुल्कों में, जोसेफ अमेरिका में और मोना घाना में, इनमें बहुत सा फ़र्क है, फासला है, लेकिन वो फासले को आड़े नहीं आने देते। मोना एक कबायली शादी का सर्टिफिकेट हासिल करती है और वो जोसेफ को सेंड कर देती है। बज़ाहिर अब ये मियाँ बीवी हैं। ये एक अलामती कदम था, लेकिन दोनों इसे हकीकी रिश्ता समझ रहे थे, और सब कुछ उन दोनों के लिए एक ख्वाब की तरह चल रहा था। लेकिन जल्द ही जोसेफ के लिए सब कुछ टूटने वाला था। कैसे, आपको बताते हैं। होता कुछ यूँ है कि मोना अपने वालिद के फार्म को दरपेश माली बहरान का बहाना बनाती है और जोसेफ से मदद मांगती है। वो नरमी और मोहब्बत से मुतासिर होकर थोड़ा बहुत पैसा भेज देता है, लेकिन ये मामला एक बात पर ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। चंद दिन बाद मोना की तरफ से एक और मदद की दरख्वास्त आती है, फिर एक और, फिर एक और। यूँ जोसेफ, जिसे लगा वो मोहब्बत कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता अपने बैंक अकाउंट से करीबन $90,000 मुंतकिल कर देता है। मोहब्बत नहीं थी, फ्रॉड था, सब पता चलेगा आपको। फिर अचानक जैसे आसमान से बिजली गिरी हो, मोना को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये खबर सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल जाती है। एक ऐसी लड़की जिसके इंस्टाग्राम पर 4 मिलियन फॉलोअर्स हों, वो पुलिस के रडार पर कैसे आ गई? इसकी वजह हैरत अंगेज थी। FBI काफ़ी अरसे से मोना पर नज़र रखे हुए थी। उन्हें शक था कि वो रोमांस स्कैम जो हैं, यानी को प्यार मोहब्बत वाले जो फ्रॉड हैं, उसमें मुलव्वस है। इल्ज़ाम ये था कि मोना ने जानबूझकर एक उम्र रसीदा, तन्हा और दौलतमंद शख्स को निशाना बनाया। उसे झूठी मोहब्बत का झांसा देकर उसको लूटा, और जो शादी उसने की थी, जो सर्टिफिकेट था, वो सिर्फ एक जाल था उसको लूटने का, उसको फंसाने का। हकीकत ये थी कि जिस फार्म की बुरी हालत को बेहतर करने के लिए मोना ने जोसेफ से हज़ारों डॉलर्स लिए थे, वो असल में मौजूद ही नहीं था। मोना वो पैसे अपनी अय्याशियों पर खर्च कर रही थी, जिनकी झलक उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर देखी जा सकती थी। वो इस रकम से महंगी कारें, लग्जरी ब्रांड्स और आला तर्ज़ ज़िंदगी गुजार रही थी। गिरफ्तारी से कुछ दिन कबल उसने एक टिकटॉक वीडियो पोस्ट की, जिसमें वो महंगी खरीदारी करते हुए नज़र आती है। शायद ये खरीदारी उसी रकम से की गई थी जो उसने जोसेफ से निकलवाई थी। लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि मज़ीद गहराई इख्तियार करती है। सिर्फ जोसेफ ही नहीं, मोना पर इल्ज़ाम है कि वो मगरबी अफ्रीका में
एक ऐसे साइबर क्राइम नेटवर्क का हिस्सा है जिसका मकसद दुनिया भर के जोसेफ जैसे लोगों को निशाना बनाकर लूटना है। यानी वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चला रही थी और इस नेटवर्क ने मुबैना तौर पर अब तक $2 मिलियन से ज़ायद की रकम लूट ली थी। मोना अब न्यू जर्सी में अपनी खाला के घर सब कुछ वेट कर रही है कि कब उसके खिलाफ अदालती कार्रवाई का आगाज़ हो, और हैरत अंगेज तौर पर वो अब भी इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर सरगर्म है। लगता है उसे कतई तौर पे कोई परवाह नहीं है कि उसके खिलाफ क्या होने वाला है। लेकिन आप सब लोग याद रखिएगा, आज की दुनिया में सोशल मीडिया हमें जो दिखाता है वो अक्सर हकीकत से कोसों दूर होता है। ये सिर्फ जोसेफ की कहानी नहीं है, ये हर उस शख्स की कहानी है जो ऑनलाइन मोहब्बत के दावों पर, वादों पर यकीन कर बैठता है। शायद ये वक्त है कि हम सोशल मीडिया के पीछे छुपी हकीकत को पहचानें, अपनी आंखें खोलें और ये समझें कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। तो सोचें, अगर कल आपका सामना किसी मोना से हो जाए तो क्या आप उसे पहचान पाएंगे? कोशिश करें कि दूर रहें ऐसे लोगों से, खुद भी महफूज रहें, अपने घर वालों को भी महफूज रखें।